आपके पास प्रोडक्ट था, आपने उसको सेल करने के लिए टूल जो था उसको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का यूज किया। ये है एक राइट तरीका। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आज जो कंपनीज हैं वो पता है कौन सी हैं? वो होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। और स्पेशली पता है कौन होते हैं? नेटवर्क मार्केटर, इनके ओनर होते हैं। 99% से ज्यादा कूड़ा कचरा पता है किन्होंने मचा रखा? नेटवर्क मार्केटिंग। एक कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, थोड़ी सी बड़ी टीम हुई, अब दूसरी कंपनी खुद की खोल के और कंपनियां खोल ली और काम स्टार्ट कर दिया। कोई प्रोडक्ट नहीं उनके पास। उनकी अगर बात करोगे तो क्या है, वो साले कोट पैंट भी बेच रहे हैं, वो साड़ी भी बेच रहे हैं, वो बच्चों के खिलौने भी बेच रहे हैं, वो हेल्थ सप्लीमेंट भी बेच रहे हैं, और वो फिर क्या बोलते हैं, बाकी और भी चीजें, जितनी भी उनको चीजें मिलेंगी ना सब बेच देंगे। वो किसानों के लिए खाद भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। ये क्या करते हैं? इनको मेनली बेचनी है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर। ये कंसेप्ट बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो कंसेप्ट बेचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को बेचते हैं। नाम के लिए सेल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। नाम के लिए प्रोडक्ट रखे जाते हैं जस्ट फॉर द शो, सिर्फ नाम के लिए प्रोडक्ट रख लेते हैं। और ऐसी कंपनीज की पहचान पता है क्या होगी? ऐसी कंपनीज वीडियो बना के एक दूसरी कंपनी से पता है कैसे लड़ रही होंगी? मेरा प्लान ज्यादा अच्छा, हमारा प्लान ज्यादा अच्छा, हमारा प्लान ज्यादा अच्छा, हमारा प्लान ज्यादा अच्छा। इनको कोई फर्क नहीं है, हमारा सबसे सस्ता, हमारा सबसे सस्ता, तुम्हारा 24 का, हमारा 22 का, हमारा 20 का, हमारा 18 का। सालो थोड़ी तो शर्म कर लो, प्लान के ऊपर ही लड़ते रहेंगे सिर्फ। ये क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करते ये लोग कि हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा है, या क्या मतलब एक राइट तरीका होना चाहिए। मतलब ये प्रोडक्ट के ऊपर लड़ ही नहीं रहे, ये सिर्फ इस पे लड़ रहे हैं कि हमारा प्लान ज्यादा इजी, हमारा प्लान ज्यादा अच्छा, हमारे प्लान में पैसा ज्यादा। और ये है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। तो ये कंपनियां भी बहुत बड़ा रीजन है उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बदनाम करने में। इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बेचते हैं। तो देखो तरीका क्या था, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आया? प्रोडक्ट था, उसको बेचने का टूल होना चाहिए था नेटवर्क मार्केटिंग। बट हमारे यहाँ पे क्या बन गया? रिवर्स इंजीनियरिंग हुई इंडिया के अंदर। और रिवर्स इंजीनियरिंग होकर हुआ क्या? हम खोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, नाम के लिए हम रखेंगे प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट को नाम के लिए रखना है, और उनको बेचने के लिए हम एक घटिया कल्चर बनाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। इस कल्चर के ऊपर हम अभी बात करेंगे, क्योंकि इस कल्चर के बात करते आप समझ जाओगे इस टाइप की कंपनियां कौन सी होती हैं और ये कैसे खतरनाक हैं। क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की पावर की वजह से, ये सिर्फ पैसे कमाने के विजन से कि लोगों को हम नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? मोटिवेट करके बेचेंगे, और फिर ये वाला कल्चर डेवलप करके बेचेंगे, जो अपने आप में बाद में ये कल्चर ही बाद में वायरस बनता है। और इसी कल्चर की वजह से आज लोग इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ये इंडस्ट्री बदनाम है, और इनकी वजह से भी इंडस्ट्री बदनाम है। तो मुझे पता लगता है कि डीमक के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इंडस्ट्री की जो डीमक हैं वो कैसे इस इंडस्ट्री के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक है, और वो किस तरीके से आप उनको पता लगा सकते हो। फिर आ जाते हैं इंडस्ट्री की जोंक, लीच। ये सब वो लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे या इंडस्ट्री में जो लोग नहीं है उनको लूटते हैं, उनको जोंक की तरह उनके साथ चिपक जाते हैं और उनको बोलते हैं हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, लेकिन हाथ तभी पकड़ेंगे जब 20,000 रुपए दोगे, 25,000 रुपए दोगे, 50,000 रुपए दोगे। ये सब साले वो मक्कार हैं जिनमें से ज्यादातर लोग तो इंडस्ट्री को छोड़ के भी भाग चुके हैं, और झूठ बोल के अपनी एक, इनका मैं बताता हूं, देखो इनका जन्म होता है सेमिनार्स में। ये किसी कंपनी में काम करते थे, वहां इन्होंने क्या देखा कि अरे कोट पैंट पहनो और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करो, दूसरे की किताबों से चुरा के बातें करो, मोटिवेशन की बातें करो, कोट पैंट पहन के मोटिवेशन की बातें करो, और थोड़ा सा मुजरे का माहौल बनाओ, और लोग पैसा फेंक देते हैं। तो उसी चीज को इनका जन्म हुआ सेमिनार्स में। और इन्होंने जब सेमिनार को देखा तो इनका बचपन बीता कहां पे? इन्होंने फिर ये लोग आ गए यूट्यूब पे, उसी कोट पैंट को पहन के इन्होंने बोला यार हम तो यूट्यूब पे भी बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी। हम बोल देते हैं मैं बना 20 साल में करोड़पति, साला कौन पता लगा रहा है? असली में किसी को थोड़ा ना पता कि 20 साल में मैंने 2 लाख रुपए भी नहीं कमाए किसी। तो बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? इनका जन्म हुआ सेमिनार में, बचपन इनका बीता यूट्यूब पे, जवानी इनकी है कोर्स सेल करने में बिकी हुई है। आज की डेट में ये कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, इनको नहीं इंडस्ट्री से कोई मतलब, इनको साला सिर्फ कोर्स बेचना है। 20,000 ले लो करोड़पति बना दूंगा, अबे खुद तो बन जाता। 25,000 रुपए में तुम्हें ये करा दूंगा, 50,000 में तुम्हें ये करा दूंगा। और इनकी कमाई का 99.999999 और बाद में जो 100 माइनस 99.9999 जो बच गया उसको भी, दोनों को भी ऐड कर दोगे तो सारा का सारा सिर्फ पता है किससे आता है? कोर्स बेच के लोगों को बेवकूफ बना के। तो ऐसे लोग, तो मैंने बताया इनका जन्म सेमिनार्स में, क्योंकि वहीं से तो सीखे ही है कि ऐसे करके भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बचपन इनका यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, जवानी इनकी कोर्स सेल करके बिक रही है, बुढ़ापा इन सालों का ना सबका जेल में जाएगा। एक बार हमारे यहाँ पे लो आ जाए, बुढ़ापा इनका जेल होगा। तो ये वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर जो कन्वर्ट हो गए हैं बिजनेस कोच के अंदर, क्योंकि हमने मोटिवेशनल स्पीकर की इतनी बेइज्जती कर दी कि इन्होंने नाम के आगे से मोटिवेशनल स्पीकर ही हटा दिया है, अब ये बिजनेस कोच बन गए। तो इस टाइप के जो लोग हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं कि
आपके बिजनेस कोच आपको कैसे गधा बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, या इस टाइप से लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, उसका तरीका पता है क्या है? ये घड़ी भी लेंगे ना, ये देखो मेरी रोलेक्स की घड़ी 10 लाख रुपए की। हाँ, अगर आपको भी ऐसी घड़ी लेनी है तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो, तो मैं बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे करोड़पति बनोगे। और लोग ये नहीं पूछ रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग से तू बना था, इसको तो प्रूफ दे दे। तूने तो जिंदगी में पूरे करियर में नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ पहुंचने से पहले तो तेरा करियर खत्म हो गया तुमने खुद तो जिंदगी में कभी कमाई नहीं। लेकिन क्योंकि लोग ये नहीं देखते, क्योंकि ये समझदार है ना, ये देख चुके हैं कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना होता है। लोग क्या होते हैं, जो भोले भाले बच्चे होते हैं, वो जैसे देखेंगे 10 लाख की घड़ी, क्योंकि ये दुकानों पर जाके भी उसकी वीडियो बना के डालेंगे, देखो मैं 10 लाख की घड़ी ले रहा हूं। और उसकी कैलकुलेशन पता है क्या, वो 10 लाख की घड़ी कैसे ली इन्होंने? इनकी कैलकुलेशन क्या होती है? इनकी कैलकुलेशन ये होती है, भाई कहीं से भी पैसे लेके 10 लाख की एक बार घड़ी ले लो, या किसी को जिनको पहले कोर्स बेच के बेवकूफ बनाया होगा, 10 लाख रुपए कमा के उस 10 लाख की घड़ी लेनी क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, वो और लोगों को बेवकूफ बनाने में काम आएगी। असली में जो 10-10 लाख की घड़ियां पहन रहे हैं, अब एक चीज बताओ, आपके मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा भी तो वहां पे हजारों लोग होंगे जो वहां से वो 10 लाख की घड़ी खरीदते हैं। तभी तो ये लाखों दुकानें आज पूरे इंडिया में हैं जहां पे लाखों की घड़ी हैं। इसका मतलब हर महीने हजारों लोग वो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जितने की भी घड़ी होते हैं खरीदते हैं। बट आपको जिंदगी में कोई नहीं मिला होगा आज तक जो वो 1 लाख की या 10 लाख की या 15 लाख की या 1 करोड़ की घड़ी दिखा रहा होगा आपको सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि वो साले बिजनेस करके बने हैं। वो लोग कहीं काम कर रहे हैं, कहीं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो शो ऑफ के लिए घड़ी नहीं लेते, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको आज वो चीज के लिए मतलब उन्होंने वो चीज अचीव की, उनके आज बजट में वो उस चीज को ले रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए, वो उसको यूज कर रहे हैं जैसे भी, वो शो ऑफ नहीं कर रहे। बट आपके मोटिवेशनल स्पीकर उन दुकानों पे जाके कैमरा लेके, ये देखो मैंने घड़ी खरीदी, ये देखो मेरा आज वाइफ को ये घड़ी दिलाई मैंने, ये देखो मेरी 10 लाख की घड़ी। क्यों? क्योंकि इन सालों को इनकी कमाई ही समझ लो, वो 10 लाख की घड़ी भी आप ही की है, वो उसने नहीं कमाई, वो आप ही लोगों से लिए उसने। अगर आप लोग पैसे वापस मांग लो तो 10 लाख चले जाएंगे। कैलकुलेशन पता क्या होती है? ये 10 लाख की घड़ी दिखाऊंगा, 1 लाख लोग वीडियो को देखेंगे, अगर 1000 लोग भी फंस गए, 1000 लोग भी अगर फंस गए 20,000 रुपए के कोर्स में, 1000 को छोड़ो, मैं कहता हूं 100 लोग भी फंस गए और 100 लोगों ने भी विश्वास कर लिया कि मैं 10 लाख की घड़ी पहनता हूं, या उस घड़ी को देख के लगा रही यार तो 10 लाख की घड़ी पहनता है, इसके पास तो कोई सीक्रेट होगा करोड़पति बनने का। लोग क्या है, 100 बच्चे भी अगर फंस गए मेरे जाल में तो क्या होगा, 20,000 अगर मेरे को 100 लोगों से मिला तो 20,000 इंटू 100 कितना हो गया? 20 लाख। कमा लिया ना 10 लाख। 10 लाख रुपए की घड़ी, मैं बता रहा हूं, चोरों चक्के बनना है तो ये सबसे इजी तरीका है, सोशल मीडिया पे डालते रहो मैंने ये 10 लाख की घड़ी पहनी, उस घड़ी को लेके ऐसे लोगों को दिखाओ, ये देखो ये घड़ी। हर वीडियो में आपका ऐसा होना चाहिए, उस घड़ी को देख के क्या होगा, 100 बच्चे भी फंस जाएंगे तो आपको तो 20 लाख मिल गए, वो 10 लाख की घड़ी भी आपकी रिकवर होगी और 10 लाख आपने कमा भी लिया। ऐसे करके भी लोग जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे करके भी लोग लग्जरी गाड़ियां में घूम रहे हैं, ऐसे करके भी लोग आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। बट अगर आप लोग उनसे अपने कोर्स का, क्योंकि वो झूठ बोल के आपको कोर्स बेचा गया ना, करोड़पति था, करोड़पति बना दूंगा। इनसे पूछो साला तुम्हें 4 साल हो गए जिंदगी में कोर्स बेचते हुए,